दोस्तों, अब नेक्स्ट पेपर जो है वो डायरेक्ट टैक्स का है, पेपर नंबर 7। बस 2 एग्ज़ाम बचे हैं आपके सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने को फाइनली। बट देन दिस इज़ नॉट द टाइम टू ईदर बी ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ एनी ऑफ योर प्रीवियस पेपर्स. You have to still prepare 100% because a single paper is enough to decide your CA final results. But then in this video, this is not a lecture gyan video. In this video, I will only be sharing one few mistakes which I did during my 1.5 day of direct tax प्रिपरेशन. जो ये 1.5 दिन मिलते हैं, जो मैं नहीं चाहता आप करो, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड ट्राई टू अवॉइड them if possible. The first thing that I did wrong was I was not revising in a time bound manner. Although for each and every subject I did that previously, but DT mein for some reasons I was actually spending more time than I had allocated for each chapter, and I didn't even realize it because I thought ho jayega. The main reason behind thinking that was overconfident, which came from the fact that I had paper 6 as international taxation. तो मुझे लगा इंटरनेशनल टैक्सेशन जो 30 मार्क का होता है वो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे पास शायद नॉर्मल से लोगों से ज़्यादा टाइम है, तो मैं शायद आराम से ख़त्म कर लूँगा, जिसकी वजह से मैंने अपने सिलेबस को धीरे धीरे किया और लास्ट में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी है और टाइम बहुत कम है, जिसकी वजह से मुझे लास्ट में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और बहुत सारी चीज़ें फटाफट निपटानी पड़ी लिटरली. सो द पॉइंट हियर इज you have to start you have to take care of the time from today evening itself. You cannot afford to stretch beyond your time that you have allocated. The second point that I want to make here is specifically for international taxation student. मेरी तरह ये गलती मत करना कि आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन पूरा आता है. हमारा इलेक्टिव पेपर में पढ़ने का तरीका अलग होता है. हमें पता होता है कि हमको हमारे पास बुक रहेगा, तो अगर वो बहुत ज़्यादा बाउंड्री पे खेलेंगे, जैसे मान लो अगर एक जगह लिखा हुआ है कि इफ असेट्स आर लेस देन और इक्वल टू 50%, देन एक्स वाई जेड हैपन्स. अब वो आपको डीटी के पेपर में वहाँ 50% लिख करके दे देंगे अगर, तो आपको ये याद नहीं आएगा कि वहाँ पे लेस देन लिखा था या इक्वल टू लिखा था या मोर देन लिखा था. सो यू हैव टू रीड इंटरनेशनल टैक्सेशन अगेन फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू. ये पेपर ओपन बुक नहीं होने वाला है. सो having said that, you have to ensure that you spare some time to revise your international taxation ka syllabus also, and spend as much time as you can give to that part. And the third and most important point that I want to tell you is ensure completeness. I had missed one major amendment that had happened during our attempt, which was Ind AS related PGBP calculation, और वो हमारे पेपर में 10 मार्क का आ गया था, स्ट्रेट 10 मार्क का. एंड हैड आई स्पेंड 15 minutes to revise that, तो वो शायद मैं वो 10 मार्क भी और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाता. सो गाइज, हैविंग सेड दैट, टू समराइज दी 3 पॉइंट्स, फर्स्ट इज इंश्योर दैट यू कंप्लीट योर सिलेबस इन अ टाइम बाउंड मैनर. सेकेंड इज इंश्योर कंप्लीटनेस, कि आप हर छोटी छोटी चीज़ें, हर कोने की चीज़ें कवर कर रहे हो. एंड द थर्ड पॉइंट इज फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन स्टूडेंट, प्लीज revise the international taxation syllabus also. Do not think that you don't need to revise it, or do not keep it as a very less priority, because it is a good way to earn marks in your exam. All right, and all the very best, guys.